जी हां दोस्तों, आक्रोशित बिहार की जनता ने दौड़ा ही लिया। भागे वोटर लिस्ट वाले, कागज मांगने वाले अधिकारी, संकट में आ गई मोदी की भी रैली। क्या बिहार में एनडीए के भी शुरू हो रहे हैं बुरे दिन? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर के पत्रकार, जानकार, बुद्धिजीवी और विपक्ष जब सवाल चुनाव आयोग से करता है तो फिर चुनाव आयोग के बचाव के लिए नफरती चिंटू आकर खड़े हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में फरवरी 2025 के महीने में वोटर लिस्ट को अपडेट करके चुनाव आयोग ने लॉक कर दिया, लेकिन अचानक फिर से बिहार के अंदर मतदाताओं के सत्यापन की शुरुआत महज 3 महीने पहले चुनाव आयोग क्यों करने लगा? क्या आपने कभी सोचा कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और बिहार में चुनाव आयोग 2003 में जब वोटर लिस्ट का सत्यापन करने जा रहा था तो उस वक्त लोकसभा के चुनाव में 1 साल का समय बचा था और विधानसभा के चुनाव में 2 साल का समय बचा था, मगर इस वक्त महज 3 महीना पहले, वो भी बारिश के मौसम में, वो भी धान की फसलों की रुपाई के वक्त में, चुनाव आयोग ऐसा सब कुछ करके आखिर नुकसान कितना बड़ा विपक्ष को पहुंचाने की साजिश को अंजाम देने जा रहा है, विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार की जनता ये कह रही है कि चुनाव से ठीक 3.5 महीने पहले 20 साल में पहली बार बिहार में इतने बड़े पैमाने पर निर्णय लिया गया। ये प्रक्रिया ना तो पारदर्शी है और ना ही व्यवहारिक। ब्यूरो के पास हजारों मतदाताओं की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें संसाधन नहीं दिए गए। क्या यह असल में वोटरों के बाहर करने की सोची समझी साजिश है? बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार विगत 20 सालों में ऐसी कोई भी नई बहाली नहीं कर पाई। इनके पास सक्षम अधिकारी नहीं जो ये काम कर सके। कर्मचारियों की संख्या कम है। ऐसे में चुनाव आयोग से सवाल ये कि क्या यह काम इतने कम दिनों में इतनी आसानी से हो जाएगा? ये सवाल इसलिए भी कि जब बिहार में सरकारी विभाग में 4 लाख पद रिक्त हैं तो यह काम कौन करेगा? क्या बीजेपी के लोग इस काम को करेंगे? जिस सीजन में बिहार के लोग बाहरी राज्यों में काम करने गए होते हैं, बिहार के कई हिस्से में बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उस समय काम होना है। अजब इत्तेफाक है दोस्तों। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे अधिकृत लोग 2 बार लोगों के पास जाएंगे और जो लोग इस प्रक्रिया में खुद को शामिल नहीं करेंगे उनका नाम काट दिया जाएगा मतदाता लिस्ट से। वाह! कुल मिलाकर के प्रक्रिया करीब 8 करोड़ लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने की सोची समझी साजिश का आरोप लग रहा है। दोस्तों, सरकार हर निर्णय में आधार को जोड़ती है। आप देखिए, आपके मोबाइल फोन से आधार जुड़ा, आपके बैंक लिस्ट से आधार जुड़ा। क्या कभी आपने सोचा कि इस मोदी सरकार ने वोटर लिस्ट से आधार को क्यों नहीं जोड़ा? वोटर लिस्ट से आधार को क्यों नहीं जोड़ा? कितनी बड़ी साजिश है इसके पीछे। चुनाव के मामलों में सरकार आधार को जोड़ ही नहीं रही है और इसीलिए कई कई जगहों से वोटर आईडी कार्ड लोग बनवा लेते हैं। अब सोचिए, जब तक मोदी सरकार को जरूरत है कि चुनाव आयोग चुनाव की वोटिंग लिस्ट से इसे आधार कार्ड को ना जोड़ा जाए, नहीं जोड़ा, उसको फायदा मिलना था। जबकि आपके पैन कार्ड, आपके मोबाइल फोन, सिम कार्ड, आपके बैंक अकाउंट सबसे जुड़े चले आ रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग विशुद्ध रूप से शंका के घेरे में जो बाहर के 20% वोट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के बक्से में कुछ नहीं होता। हर बार बाढ़ के समय इनके घर का आंगन डूब जाता है। इन्हें अगली बार फिर से घर तैयार करना पड़ता है। ऐसे लोग जो बड़ी मुश्किल में जीवन जी रहे हैं, वो आपके लिए प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे? प्रमाण पत्र बनता कैसे है दोस्तों? आप गांव के होंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा। तहसील और ब्लॉक में जाकर के जरा देखिए, जाकर के किस तरीके से वहां बैठे हुए लोकपाल, दूसरे लोग, जब तक आपसे बात ही वो लोग तभी करेंगे जब आप उनको बाहर के होटल पर ले आकर के चाय नाश्ता पानी कराएंगे। काम बताएंगे तो आपसे एडवांस में पैसा देना पड़ेगा। बिना पैसे के, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस पत्रकारिता के और अपने जाती अनुभव के हिसाब से। मैं खुद किसी मामले में, अपने जमीन जायदाद के मामले में वरासत चढ़वाने के लिए गया, लेखपाल के पास में गया, तहसील में गया, अधिकारियों के पास में। उनको पता नहीं था कि मैं पत्रकार हूं। पैसे मुझसे भी मांग लिए, मैंने भी दिया उनको। और जब मैंने उनको बताया कि मैं प्रेस से हूं, ऐसे ऐसे, अंत में उन्होंने पैसा उठाकर मेरी जेब में वापस रख दिया। सोचिए। खैर,
दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अब जिस तरीके का अंदाज, जिस तरीके का आंकड़ा दिखा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमला किया है, उससे चुनाव आयोग आंखें चुरा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग जनता के सामने एक तरीके से हम्माम में नंगा हो चुका है। तथ्यों के आधार पर कांग्रेस ने लिखा कि बिहार की बाढ़ग्रस्त और गरीब जनता से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास कभी थे ही नहीं, या फिर अब बर्बाद हो चुके हैं। इससे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, प्रवासी महिलाएं, अनाथ बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यदि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को देखें तो 2001 से 2006 के बीच में बिहार में जन्मे सिर्फ 2.28% बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 में बिहार में जन्म पंजीकृत की दर 3.7% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 56.2 था। साल 2004 और 5 में भी बिहार में जन्म पंजीकरण की दर महज 11.16% से कम थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 60.64% से ऊपर था। चुनाव आयोग का ऐसा रवैया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए उस मौलिक अधिकार का हनन होगा जिसमें समान वोट का अधिकार है। यह फैसला लोगों को वोट से वंचित करने का है, जिसमें हम पुरजोर जिसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लिखा, हम नहीं साबित कर सकते कि हम डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि खास करके मजदूर वर्ग, खास करके जो है पलायन किए हुए लोग, उनके पास प्रमाणिक तौर पर यह होता है कि यदि आज भी आप ईमानदार नागरिक के तहत आप चले जाइए किसी भी एक गरीब परिवार के घर में और उससे कहिए कि आप आधार कार्ड दो, तो वो शायद निकाल करके वोटर कार्ड दे देगा। और यदि उनसे आप मांगो कि आप वोटर कार्ड दो, तो वो शायद आधार कार्ड दे देगा या छोटे छोटे चार्ट पुर्जे। उनको पता भी नहीं है कि हम सीधा पकड़ के आपको धरा रहे हैं या ये आधार कार्ड है या ये वोटर आईडी है। तो आप वैसे लोग के साथ आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये निश्चित तौर पर है कि आप जो है आप दुर्भावना से ग्रसित होकर के आप किसी जो है एजेंडे पर आप जो है लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये परिस्थितियां कब आई। विगत कुछ दिनों में एक सर्वे आया और उस सर्वे में दिखाया कि इंडिया गठबंधन की जो है यहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और उसके बाद ये हम लोग का जो परसेप्शन है, हम लोग जो मानते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी से देख करके और इन्हों लोगों ने सोचा कि इनको किसी भी तरह से डिरेल करना है। इसलिए यदि एसटी, एससी, ओबीसी के बात करें तो आने वाला समय में मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है इन्होंने छेड़ दी और बिहार बदलाव की धरती रही है। हम उस चाणक्य धरती से आते हैं, हम उस महावीर बौद्ध की धरती से आते हैं, हम जैन महावीर के धरती से आते हैं। इसलिए ये कोई मुगालते में नहीं रहे कि बिहार के लोग पॉलिटिकली जागा हुआ नहीं है लोग, और ये बिहार में कई बदलाव ऐसे हुए हैं जो प्रमाणिक तौर पर आप जानते होंगे। इसलिए मैं तीसरे स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि स्पष्ट समय सीमा अपील का भी अधिकार खतरे के में नजर आता है। ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को, आपत्तियां 1 दिसंबर तक, अंतिम सूची के 30 दिसंबर को। इतनी तंगी समस्या में बीएलओ पूरे गांव के कैसे कवर बताएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि आप पता करिए कि जो विभाग में जितनी पद रिक्त है, आप कर्मचारी कहां से लाओगे? आप वोट तो बैंकर से करा लेते हो, लेकिन आप कहीं नहीं लिख रहे हो कि हम इस काम में बैंकर्स को भी लगाएंगे। तो बैंक बंद कर दो, आप बैंक बंद कर करके सारा काम कराओ। ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहिए। इलेक्शन तो आप सारे बैंकर्स को लगा के करते हो, लेकिन आपके पास कर्मचारी नहीं है करने को, तो आखिर ये किससे कराओगे? चौथे में है बिहार डिजिटल जागरूकता नहीं है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया थोपी जा रही है। अब बिहार जैसे राज्य को, जिसकी औसतन आमदनी लोगों को देख लीजिए, पूरे देश के मानक में हमारा गरीबी रेखा को देख लीजिए, ये लोग 20% से सत्ता में है
गरीबी रेखा में जो है कि कहाँ है। तो इसलिए इन सब बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ये इस तरह का इनकी रवैया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए उस मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों, 3 बिंदुओं पर ध्यान डालिए कि जब साल 2003 में वोटर लिस्ट का सत्यापन किया गया था, इस पूरी प्रक्रिया के तहत उस वक्त लोकसभा के चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी था, विधानसभा के चुनाव में 2 साल का वक्त बाकी था। इस बार अचानक मोदी सरकार चुनाव आयोग के जरिए अगर करवा रही है तो फिर सिर्फ 3.5 महीना पहले, वो भी बारिश के सीजन में। सोचिए इसके पीछे की साजिश है क्या दरअसल। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके फौरन बाद ही अगर करवा दिया होता तो अब तक का काफी वक्त मिल गया होता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अब इसी मौके पर क्यों करा रही है? घपला, साजिश, घोटाला, बहुत कुछ कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि अब चुनावी अधिकारियों को जनता दौड़ा रही है। बहुत शुक्रिया।